नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में विकास के दावों की खुली पोल, टूटी सड़क पर ग्रामीणों का संघर्ष, बांस की बल्लियों से बना रहे अस्थायी पुल। बच्चों की पढ़ाई से लेकर जनाजे तक पर संकट, ग्रामीणों ने जिम्मेदार से पूछा आखिर कब सुधरेगी गांव की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा गुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें ऐसी हैं जो विकास के बड़े बड़े दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। रीवा जिले के विकासखंड रायपुर करजुलियान के ग्राम बरहदी से सामने आई ये तस्वीरें ग्रामीणों की परेशानी की पूरी कहानी बयां कर रही है। यह है बीटी से बरहदी पहुंच मार्ग, जो ग्रामीणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है। लेकिन बारिश के बाद सड़क की हालत इतनी खराब हो गई कि आवागमन मुश्किल ही नहीं बल्कि कई जगह लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है। कीचड़, टूटा रास्ता और रास्ते के बीच पैदा हुई बड़ी बाधा। ग्रामीणों के मुताबिक गाँव का यही रास्ता एक टोले को दूसरे टोले से जोड़ता है, लेकिन पिछले करीब एक सप्ताह से रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में परेशान हैं, महिला और बुजुर्ग रास्ता पार करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब गांव में किसी की जिंदगी का आखिरी सफर हो, तब क्या यही रास्ता उसकी मजबूरी बनेगा? ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में सिरदार खान के जनाजे को भी इसी कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते से ले जाना पड़ा। यानी यह सिर्फ सड़क की समस्या नहीं है, यह आम आदमी की जिंदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक आवागमन से जुड़ा सवाल है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या सामने आने के बावजूद जिम्मेदारों की तरफ से अपेक्षित पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच केसकली दहिया करीब एक सप्ताह से मौके पर देखने तक नहीं पहुंची। वही ग्रामीणों का कहना है कि उप सरपंच रामनारायण सिंह परिहार, जो लंबे समय तक सरपंच भी रहे हैं, उनकी ओर से भी समस्या के समाधान के लिए मौके पर पहुंचकर पहल नहीं की गई। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों का पक्ष सामने आना बाकी है। जब जिम्मेदारों से मदद की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने आखिरकार खुद एकजुट होकर मोर्चा संभाल लिया। तस्वीरों में देखिए, ग्रामीण बांस की बल्लियों की मदद से अस्थायी पुल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, जिस काम के लिए व्यवस्था और प्रशासन से उम्मीद की जाती, उसी काम को ग्रामीण अपने स्तर पर करने को मजबूर है। अब सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, सवाल है गाँवों तक विकास आखिर पहुंचेगा कब? ग्रामीणों ने कलेक्टर रीवा से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही क्षेत्रीय विधायक नागेंद्र सिंह और सांसद जनार्दन मिश्रा से भी सवाल किया कि आखिर ग्रामीणों को ऐसी बदहाल सड़क और अस्थायी रास्ते के सहारे कब तक गुजर बसर करनी पड़ेगी। ग्रामीणों की मांग साफ है, सड़क की तत्काल मरम्मत हो, आवागमन बहाल किया जाए, बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और बारिश के मौसम में ऐसी समस्या दोबारा न हो, इसके लिए स्थायी समाधान किया जाए। क्योंकि सवाल बेहद सीधा है, अगर ग्रामीणों को अपने गाँव तक पहुँचने के लिए खुद बांस का पुल बनाना पड़े तो फिर विकास के दावों की असली तस्वीर क्या है? अब निगाहें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी है। देखना होगा कि बरहदी के ग्रामीणों की आवाज जिम्मेदारों के कानों तक कब तक पहुंचती और टूटी सड़क की मरम्मत का काम कब तक शुरू होता है। फिलहाल बरहदी की ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की परेशानी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहे बड़े सवाल की तस्वीर है। श्रेय टीवी वायरल वीडियो एवं लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी रीवा क्राइम ब्यूरो चीफ रितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। पोस्ट बरहदी, थाना रायपुर करजुलियान और बरहदी का सरपंच केसकली दहिया। ये मोघा फुटे करीब एक हफ्ते हो गए। आदमी परेशान है, जिससे ग्रामीणों ने एकता दिखाई है और बांस की बल्लियों से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये बधवा ऐसे फूटा है, केवल एक ये मार्ग है, इस टोला से इस टोला जाने का केवल एक मार्ग है और ये फूट चुका है। छोटे बच्चे परेशान थे स्कूल जाने के लिए, तो ग्रामीणों द्वारा ये पुल का निर्माण किया जा रहा है। और सरपंच केसकली दहिया यहाँ देखने तक फिर नहीं आई है, देखने क्या पूछने तक नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे गांव का उपाध्यक्ष राम नारायण सिंह परिहार देखने तक नहीं आए, जो कि बरहदी गांव के जाने माने ठाकुर माने जाते हैं। वो भी 15 साल सरपंची रहे हैं, लेकिन तो फिर में ये रास्ता नहीं बनी। देख सकते हो, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को।
ग्राम पोस्ट बरहदी, थाना रायपुर करचुलियान। और हमारे यहाँ के विधायक कौन है? नागेंद्र सिंह, विधायक नागेंद्र सिंह। देख सकते हो आप, महिलाएं कितना परेशान हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन है, कृपया इस रास्ते का कोई ना कोई आप हल निकालें। ये टेम्परेरी के लिए हम लोग बना रहे हैं, अपने यूज के लिए। देख सकते हो आप कितनी परेशानी है। मेरा